पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, अमन नहीं हो सकता। वो जो तस्वीर मिसिंग पर्सन की लेके फिरते हैं, जब ये दहशतगर्द मारे जाते हैं तो हम उनके डीएनए कराते हैं, शनाख्त कराते हैं, उनमें से आधे तो जो से उन मिसिंग पर्सन की लिस्ट में जिनको लेके फिरते हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, दहशतगर्दी होती है ना, मासूम लोगों के ऊपर हमला होता है ना। हु इज शी एंड हु आर दे कि जी आके कहें कि हमें दहशतगर्दों की लाशें दें, ये तो उनके लवाहिकीन को जाएंगी। इन लोगों का बलूचिस्तान से, बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। सो द हिंदुस्तानी विल नेवर बी एबल टू सक्सीड इन दिस कॉन्स्पिरेसी ऑल्सो। आए रिजल्ट देख लिए, दोबारा शौक करना, दोबारा आ जाए, हम तैयार हैं। खुशदार दहशतगर्द हमले के पीछे फितना अल हिंदुस्तान है। पाकिस्तान ने भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। खुशदार हमले के जिम्मेदारों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाने का ऐलान। DGISPR और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बलोच हमारे भाई और दिल का टुकड़ा है। दहशतगर्दों के पीछे कोई नजरिया नहीं, सिर्फ भारत की बालादस्ती की ख्वाहिश है। इंडिया दहशतगर्दों के न सिर्फ फंडिंग करता है बल्कि उन्हें असलहा भी देता है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने बताया भारत कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है। अब भी कहते हैं भारत कोई हमाकत और बेवकूफ़ी ना करे, लेकिन अगर शौक पूरा करना है तो आजमा ले, हम तैयार हैं। कोई पागल ही है जो ये सोच सके कि 24 करोड़ से ज़्यादा आवाम का कोई पानी बंद कर सकता। अफगानिस्तान इज़ अ ब्रदरली नेबरली इस्लामिक कंट्री। प्लीज़ डोंट हार्बर दीज टेररिस्ट्स। ये आपकी तरबियत गाहें हैं, ये इनके मराकज़ हैं, ये इनके लीडर्स हैं। आप इनके खिलाफ एक्शन लें। हमने हमेशा ये कहा था, वी आर फॉर पीस, वी वांट पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आपको दोबारा कोई अपने बारे में गलतफहमी है, कोई घमंड है, तो आजमा लें इसको ना। पूरी दुनिया देख रही है कि रियासती दहशतगर्दी कौन कर रहा है। कोई पागल ही 24 करोड़ लोगों का पानी रोकने की बात कर सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान हमारा ब्रादर मुल्क है। अफगान हुकूमत अपने यहाँ दहशतगर्दों की पनाहगाहें बनने ना दे। दहशतगर्दों से निमट रहे हैं। 150 से ज़ायद इंटेलिजेंस ऑपरेशन रोज़ करते हैं। दहशतगर्दों से निमटने के सिवा कोई रास्ता नहीं। हम सिखों के मजहबी मकामात की न सिर्फ हिफाजत करते हैं बल्कि सहूलियात फराहम करते हैं। हमारा सिखों के साथ गहरा ताल्लुक है। आज पाकिस्तान में करतारपुर खुला है, सिखों को कौन नहीं आने दे रहा। Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitna al-Hindustan, operating under the tutelage and the patronage of the Indian intelligence agency RAW. Having miserably failed in the so-called Operation Sindoor, the terror proxies of Hindustan have been tasked to accentuate their heinous attacks of terrorism in Balochistan and elsewhere, sabotage development in the region, incite fear amongst the population, and derail the journey of peace and development in an attempt to repeat their playbook of 1971. खुशदार में मासूम बच्चों पर हमला हमारी इक़दार पर हमला है। सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा ने कहा, भारत ऑपरेशन संदूर में बुरी तरह नाकाम हुआ। अब दहशतगर्द प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का हुक्म दिया है। टारगेट किए की जानिब नाकामी के बाद अब ये सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं। हमारा जवाब फैसला कौन होगा, वो कामयाब नहीं होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बलूचिस्तान में शहीद किए गए अफराद के लवाहिकीन की वीडियोस भी दिखाई गई। खुशदार स्कूल बस हमले में शहीद बच्चों की तादाद 6 हो गई। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में शदीद जख्मी हैदर और तालिबा मलाइका जांबर ना हो सके। 6 शहदा में 5 तालबात और 1 तालिब इल्म शामिल। सिक्योरिटी राय के मुताबिक जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना अल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। पूरी पाकिस्तानी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अफवाज पाकिस्तान ने दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, वो अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है।
पूरी कौम के इत्तेफाक और इत्तेहाद की एक ऐसी शानदार तारीख है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। भारत बदतरीन शिकस्त को याद रखेगा। पाक फौज ने दलेरी से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म का मरी रोड पर इंटरचेंज जिनाह स्क्वायर इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, भारत को शिकस्त अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। पूरी कौम ने इत्तेहाद और इत्तेफाक से भारत को हराया। शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की सरबराही में गैर मुल्की दौरों को हतमी शक्ल दे दी गई। बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा इसहाक डार से भी मिले। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी को पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग दी गई। सलामती वफ्द अमरीका, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक का दौरा करेगा। मुल्क भर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। अगले माली साल के बजट के लिए तजावीज़ पेश की। शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स चोरी रोकना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी लागत कम करने के लिए आसान कारोबार पॉलिसी पर अमल पैरा है। वफ्द ने मार्का हक में तारीख साज फतह हासिल करने पर वज़ीर आज़म और पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म से बरतानवी माहिर मईशत प्रोफेसर डॉक्टर स्टेफन डर्गन की मुलाकात। हुकूमती माशी पॉलिसी की दुरुस्त समत और इस्लाहात की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदी तरक्की के लिए माशी इस्लाहात ज़रूरी है। पाकिस्तान का भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह बंद रखने का फैसला। इंडिया के तमाम रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 23 जून तक तोसी। मिलिट्री और कमर्शियल तैयारों समेत निजी भारतीय तैयारों के लिए भी फ़ज़ाई हदूद 1 माह बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से बंदिश में 1 माह की तोसी का नया नोटिस जारी। सलामती कौंसिल की खुजार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। सलामती कौंसिल का कहना है कि दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए शदीद खतरा है। मकरूह दहशतगर्द कार्रवाइयों के जिम्मेदारों, माली मुआविनीन और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तमाम रियासतें बैनुल अक़वामी कवानीन और सलामती कौंसिल की मुताल्लिका करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करें। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद और इश्तिआल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद करता है। नरेंद्र मोदी के बयानात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। तर्जमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। बोले, आलमी बरादरी भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी और जारहाना इक़दामात का नोटिस ले। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम पार्टनर है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ना हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमज़ोर ना समझा जाए। पानी के मसले का हल भी उतना ही ज़रूरी है जितना दहशतगर्दी। पानी के बहरान की वजह मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। भारत पाकिस्तान को आबी तौर पर अपने ज़ेरे असर रखना चाहता है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, सेंतास मुआहदे के तहत भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। इंडिया ने इब्तदा में ही पाकिस्तान को पानी के मसले पर परेशान रखा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, हमारे अंदरूनी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के लिए हम एक हैं। पाक फौज ने जवां मर्दी से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को कायम रखते हुए इस कॉज के लिए इकट्ठे हों और इस कॉज के लिए हमने सब ने यकजा होकर कौम की तरह, जिस तरह अभी हमने देखा कि 9 और 10 मई को और उससे पहले भी पाकिस्तान की कौम इकट्ठी हुई, उस स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है। जो इंडिया ने 5, 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान पे जिस तरह उसने हमला किया और उसके जहाज़ों को जिस तरह गिराया गया, हमारी फ़ज़ाइया ने जिस तरह एक मुँह तोड़ जवाब दिया, बग़ैर किसी आप ये कहें कि रुकावट के, बग़ैर किसी सेकंड थाट के। इस वक्त सीज़ फायर हुआ है, जंग बंदी नहीं हुई, फायर बंदी हुई है। भारत में सरमायाकारी मना है। ट्रंप की एप्पल को वार्निंग। भारत या कहीं और अपनी फैक्ट्री लगाई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सोशल मीडिया पर पैगाम में अमरीकी सदर ने लिखा, वो नहीं चाहते कि एप्पल की पैदावार और फ़रोख्त भारत या किसी और जगह की जाए। अगर एप्पल के CEO टिम कुक नहीं मानते तो फिर उनकी कंपनी पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। उम्मीद है एप्पल फ़ोन की पैदावार और अमेरिका में की जाएगी ताकि हमारी मईशत को फ़ायदा पहुँचे।
हालिया पाक भारत कशीदगी जंग की बदलती नौइयत का वाज़ेह सबूत है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है कि गैर रियासती अनासर और गैर रिवायती जंग तरीक़ाकार के तनाजुर में रिवायती अस्करी हिकमत अमली में तब्दीली की ज़रूरत है। पाकिस्तान नेवल वार कॉलेज लाहौर में कन्वोकेशन से खिताब नेवल चीफ ने जंगी नौइयत में तब्दीली और समंदरी सलामती को दरपेश नए खतरात को समझने की ज़रूरत पर जोर दिया। तकरीब में 118 अफसरान को डिग्रियां दी गईं, जिनमें दोस्त ममालिक के 44 अफसरान भी शामिल थे। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत सॉफ्ट टारगेट्स के पीछे पड़ गया। मोदी और भारतीय वज़रा का बलोचिस्तान से क्या ताल्लुक? तकरीरों में हमेशा उसका जिक्र करते हैं। वज़ीर इत्तलात की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत मुलव्वस है, तमाम इदारे मिलकर सूबे में अमन कायम करेंगे। मसला कश्मीर एक बार फिर उजागर हुआ, जो बड़ी कामयाबी है। अता तारण ने बस हमले में जख्मी स्कूल के बच्चों की इयादत की। पच्चीस साल में पहली मर्तबा आप ग्रीन पासपोर्ट के साथ सफ़र करने में जो मज़ा आ रहा था, जो लुत्फ़ हो रहा था, जो भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद हुआ है, मैं सबको बोलूँगा ऐसा मज़ा ज़िंदगी में कभी नहीं आया। जहाँ पे भी जा रहे थे इमिग्रेशन ऑफिसर आपका ग्रीन पासपोर्ट देख रहे थे और पूछे थे कि वेयर आर यू फ्रॉम? यू आर फ्रॉम पाकिस्तान? हाँ। और वो उस जंग का जिक्र कर रहे थे और फिर उसमें वो तारीफ़ें कर रहे थे। एशियन टाइगर्स का ख्वाब किसी और का था, लेकिन वो एशियन टाइगर्स का ख्वाब जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया, 2025 में वो पूरा हो चुका है। पाक फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 25 बरसों में पहली बार ग्रीन पासपोर्ट पर सफ़र करने में मज़ा आ रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल, कहा एशियन टाइगर बनने का ख्वाब 2025 में पूरा हो चुका। हर कोई कह रहा है कि हम ही असली टाइगर हैं। मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करता हूँ। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाक अफवाज ने भारत को दिन की रोशनी में जवाब दिया, अब दोबारा जारहियत की जुर्रत नहीं करेगा। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का लिया में मार्का हक कन्वेंशन से खिताब, कहा पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारों का गरूर खाक में मिला दिया। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला करके बच्चों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के जवाबी वार पर मोदी जंग बंदी के लिए दुनिया की मिन्नत समाजत करने लगा। पाकिस्तान में हज पॉलिसी जो है, जिसके तहत 50% सरकारी हज स्कीम के तहत हाजी जाते हैं और 50% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के दिए जाते हैं। इस तरह पाकिस्तान का टोटल कोटा जो है 1,79,000 लोगों के कोटे नहीं हुए। कहना बाद लोगों की कोताही और गफलत की वजह से वो लोग रह गए। गवर्नमेंट इंशाअल्लाह कार्रवाई करेगी। चंद लोगों की गफलत और कोताही की वजह से हज़ारों पाकिस्तानी हज पर नहीं जा सकेंगे। वज़ीर आज़म ने मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 बनता था। 50% सरकारी और 50% प्राइवेट को दिया था। प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर आज़मीन को पहुँचने वाले नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं। उनकी गफलत की वजह से सिर्फ 25,000 आज़मीन हज पर जा सकेंगे। सरकारी कोटा पर अमल दरामद और दीगर काम वक्त पर हुए। लाहौर हाई कोर्ट का पानी को महफूज बनाने के हवाले से बड़ा हुक्म। पंजाब भर के सर्विस स्टेशंस में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाने की हिदायत। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर फौरी अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराएं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। कसूर के वाटर ट्रीटमेंट प्लान को बहाल करने के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश। वकील महकमा माहौलियात के मुताबिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्राइवेट कंपनी 1 साल में बहाल नहीं कर सकी। अदालत ने आइंदा समाअत पर कमिश्नर लाहौर से ट्रीटमेंट प्लांट से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध और बलूचिस्तान में दिन भर सूरज कहर ढाता रहा। सीपी में पारा 51 और दादू में 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। जैकबाबाद, शहीद बेनज़ीराबाद और मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 49 डिग्री पर जा पहुंचा। जनूबी पंजाब में भी झुलसा देने वाली गर्मी का राज। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी।
NDMA ने 12 से 24 घंटों के दौरान मुमकिन मौसमी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आंधी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफान और बादल बरसने का इम्कान। लाहौर में अलपनाक हादसा, तेज रफ्तार डंपर 3 अफराद की जान ले गया। रायविंड रोड पर रेत से भरा डंपर रिक्शे और मोटरसाइकिल पर उलट गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त नहीं हुई।